हमें और आपको इस दुनिया में भेजा, तो दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ने कोई और रिश्ता, अल्लाह ने सबसे पहले ना तो माँ और बेटे के रिश्तों को बनाया है, न बाप और बेटे के रिश्तों को बनाया है, न मामू और भांजे के रिश्ते को बनाया है, न चचा और भतीजे के रिश्ते को बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया बनाने के बाद अगर सबसे पहले अगर कोई रिश्ता पैदा किया है तो मियाँ और बीवी का रिश्ता पैदा किया है, शोहर और खाविंद का रिश्ता पैदा किया है, यानी मियाँ और बीवी के रिश्ते को पैदा किया। अल्लाह ने जब जमीन और आसमान को बनाया, जमीन और आसमान को बनाने के बाद ना ही तो बाप और बेटे के रिश्ते को पैदा किया है, ना भाई और बहन के रिश्ते को पैदा किया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया बनाने के बाद अगर कोई रिश्ता सबसे पहले पैदा किया है तो कोई और रिश्ता नहीं है, बल्कि मियाँ और बीवी का रिश्ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीनों आसमान को बनाया, हर एक चीज को पैदा किया। अब जब अल्लाह ने सब चीज को पैदा कर दिया तो डायरेक्ट अल्लाह ने माँ और बेटे के रिश्ते को नहीं बनाया। सबसे पहले अगर बनाया कोई रिश्ता तो मियाँ और बीवी का रिश्ता। अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनका ठिकाना कहाँ बना? अल्लाह ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? जन्नत में तो रहते थे। ये यार सारे आदमी मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका मस्कन जन्नत में बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते तो उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस होती कि काश अल्लाह किसी और को पैदा कर देता जिससे मेरा दिल बहल जाए, जिससे मैं बातचीत कर सकता। अगर अल्लाह किसी और को पैदा करता उससे मुझे सुकून हासिल होता। अल्लाह किसी और को पैदा करता तो मैं अपने दिल की बात उससे कर सकता, मुझे सुकून मिलता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतना सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर नींद को मुसल्लत कर देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो जाते हैं। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब सो गए उनकी बाईं तस्वीर से हम सब की माँ अल्लाह ने हज़रत हव्वा को पैदा किया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नींद खुल जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देखते हैं तो सवाल करते हैं कि तुम कौन हो? हज़रत हव्वा जवाब देती हैं कि मैं एक औरत हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं एक औरत हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है? हज़रत हव्वा कहती है कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए पैदा किया है ताकि तुम उससे सुकून हासिल कर सको, ताकि तुम उससे बातचीत कर सको। इस वजह से अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतना सुनते हैं अब हाथ को आगे बढ़ाते हैं कि हज़रत हव्वा को टच किया जाए, हज़रत हव्वा को मस दिया जाए, हज़रत हव्वा को टच किया जाए। अब हज़रत हव्वा को छूना चाहते हैं, ऐसे आवाज आती है परवरदिगार का इरशाद फरमाता है
इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुम्हें कुछ और नहीं करना है, अगर तुम चाहते हो कि हज़रत हव्वा तुम्हारे लिए जायज हो जाए तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे महबूब पर दुरूद शरीफ पढ़ दो, वही तुम्हारा हक है, वही तुम्हारा है। अल्लाह ने मेरे नबी के सदक़े में सारी कायनात को बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, अल्लाह ने खुद फरमाया बजरिए वही के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह फरमा दिया। अब महर में क्या था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ। महर में और कोई चीज नहीं था। ये औरतों का हक है, महर जो है उनका हक है। मर्द पर समझ लीजिए फर्ज है कि वो महर अदा करे, लेकिन आज हम और आप महर सही से अदा नहीं करते। ये हक महर औरतों का हक है, लेकिन हम सही मानों में इसे अदा नहीं करते। अगर निकाह के वक्त जो हक महर अदा किया जाता है, जो इमाम साहब रजिस्टर में लिखवा लेते हैं, अब जो जिम्मेदार होते हैं कुछ तो बेचारे खुद रख लेते हैं, औरत को देते ही नहीं। जो हक महर की जो कीमत है वो किसी और के लिए नहीं है, बल्कि वो औरत का हक है उसे दिया जाए, ना कि उसके गार्जियन को दे दिया जाए औरत या और किसी को दे दिया जाए। यानी हक महर है वो औरत के लिए है। आप जब औरत के निकाह में जो हक महर आता है, ना आप उसके वालिदैन रख सकते हैं, ना उसका शौहर खुद रख सकता है, ना उसे माफ करवाए। बहुत ऐसे होते हैं कि हक महर लिखवा दिया, वो हवाई में भी इतना नहीं इतना लिख दो, और लिखने के बाद जब देने का वक्त आता है तो नानी माई सब याद आ जाती है। देने का वक्त आया तो औरत पर जोर जबरदस्ती डालकर उसे हक महर माफ करवा लेते हैं। यानी अगर शरीयत में देखा जाए औरत का जो हक है, अगर आप हक महर मार कर बैठे हैं या जबरन औरत से मुंह बनाकर बैठ के उससे सही ढंग से बात नहीं करते हैं कि अगर हक महर माफ नहीं किया मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, अगर इस तरीके से अपने औरत को टॉर्चर करके हक महर माफ करवाते हैं तो समझ लीजिए मैदान महशर में आप जब तक आप हक महर सही से अदा नहीं करेंगे आप गुनहगार होंगे। आप कोई हक नहीं है, आपने जो उसे हक महर अदा किया आप उसकी सुपुर्द कर दीजिए, वो जिसे चाहे दे। अगर औरत आपको रिटर्न कर देती है, आपको दे देती है, तोहफे के तौर पर ले जाइए, आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन बगैर उसके इजाजत के आप कहीं हक महर का जो पैसा है जो रकम कहीं खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस होता है कि हमारा इस मसले के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, और ना ही जिसका हक है उसे हम देना चाहते हैं। अगर इस पर हम अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में रफी कब्र से बच लेंगे, क्योंकि जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, वक्त हो गया। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूँ, मैं नौजवानों से खिताब करता हूँ, हम और नौजवानों के लिए क्या है। आज हमारी उम्रें बीत जाती हैं लेकिन हमारे चेहरे पर हम मुसलमान बज़ाहिर कहलाते हैं लेकिन शरीयत के मुताबिक हम नहीं हैं। हमारे सर पर टोपी रहता है, हमने गैरों के कल्चर को ऐसा बना लिया। आज हम मुसलमान चौराहे से निकलता है, अगर सामने वाला उसे पहचानता ना हो तो कोई ये नहीं कह सकता है मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, इसमें इम्तियाज ही नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि आज हमारा नौजवान गैरों के रस्म और रिवाज को, गैरों के कल्चर को इस तरीके से बना लिया है, उन्हीं के फटे हुए लिबास पहनता है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता है। देखना अगर सही मानों में देखा जाए तो मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस वजह से मैं नौजवानों से कहता हूँ, मेरे मिलत के नौजवान हो, तुम्हें कुछ और आने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे हो दुश्मन तुम्हें देखकर वैसे ही आए तो तुम्हें कुछ और आने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने सरों पर टोपी रख लो और अपने चेहरे पर ताली मुबारक। दुश्मनों का कलेजा वैसे ही फट जाएगा।